देखो है भार्गव जी को अंदाज और ये शुरू से हम पेड़ से संगे उन्हीं से जब अच्छे थे जब से देखा था हम और रमेश खड़े भाई 70 चुनाव में चलते पार्टी में रहे हम। अब आरोप लगा थे कि भी तानाशाह हैं, रंगदारी किया में कोई मतलब नहीं हो सका। हाँ आज काम जो प्रेम जब हाँ ना लगा अभी एक सवाल हुआ था तो मैंने कहा कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो परीक्षा के टाइम पे पढ़ाई करते हैं और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 5 साल पढ़ाई करते हैं और भार्गव जी 5 साल पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं और ये अभी चुनाव आया है तो आपको कांग्रेसी थोड़ा बहुत दिख रहे हैं। वो जो बरसात होती ना तो मेंढक जो निकल आते हैं इस टाइप से निकल रहे हैं वो, लेकिन ये हमेशा नहीं दिखते, ये चुनाव के टाइम पे दिखेंगे आपको सर। उसके पहले ना किसी जनता से ये पूछने जाते कि आपको क्या कष्ट हो। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। हम लगातार मध्य प्रदेश के सागर के गढ़ाकोटा में नगर पालिका के चुनाव के दरमियान कवरेज कर रहे हैं। इस दरमियान हम इस वक्त वार्ड नंबर 9 में हैं और वार्ड का नाम भी बजरंग वार्ड है, यानी महाबली सनातन धर्म के आराध्य बजरंग बली के नाम पर ये वार्ड है। तो जाहिर है कि जनता यहाँ क्या सोचती है और जनता का यहाँ क्या रुख है, क्योंकि नगर पालिका के पार्षद के तौर पे यहाँ कांग्रेस भी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में। हम बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ प्रचार करती नज़र नहीं आ रही है, सड़क पर नज़र नहीं आ रही है। 40 साल की राजनीति और सियासत में यह क्षेत्र मंत्री गोपाल भार्गव का क्षेत्र है, उनका गृह नगर है और लगातार वो यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। भाजपा में यह क्षेत्र है। हम बात करेंगे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश मिश्रा जी से। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, 2 चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं जी, आरोप बहुत लग रहे हैं और हम जनता से भी कह रहे हैं कि आपके साथ जनता खड़ी है जी। यहाँ कांग्रेस नहीं दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी में है ये गढ़ाकोटा। ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी तो है ही और उसका प्रभाव भी है, लेकिन अब ये भार्गव जी के प्रयासों से, उनके विकास कार्यों की वजह से, सतत लोगों के संपर्क की वजह से हमारा गढ़ाकोटा क्षेत्र उनका एक परिवार बन चुका है। यहाँ पार्टी आर्टी अब कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि जनता का स्नेह जो है वो सदा भार्गव जी से जुड़ा रहा और उनका स्नेह सदा जनता से जुड़ा रहा। वो ऐसे विद्यार्थी हैं जो जब से चुनाव में खड़े हुए हैं सतत अध्ययन कर रहे हैं और ऐसे विद्यार्थी हैं जो परीक्षा के टाइम पे नहीं पढ़ते हैं, वो लगातार 5 साल तक पढ़ाई करते हैं, इसलिए ये रिजल्ट आता है। तो ये भाजपा और कांग्रेस का नहीं है, ये तो पूरा इसलिए दिख रहा है भाजपा में क्योंकि ये उन्हीं के प्रयासों का प्रतिफल है। आपने अपने वार्ड में क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? जनता के आग्रह से, जनता के सहयोग से उन्होंने हमें पहले प्रत्याशी चुना और फिर ये कहा कि आप लड़िए, तब मैं प्रत्याशी के लिए अपने आवेदन किया और माननीय भार्गव जी ने प्राथमिकता देते हुए मुझे प्रत्याशी बनाया। क्या देख रहे हैं आप वार्ड में? जनता का क्या प्रेम मोहब्बत मिल रही है आपको? अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक स्नेह, और मैं आश्वस्त हूँ इस बात के लिए कि 23 वार्डों में बजरंग वार्ड जो है सर्वाधिक मतों से विजयी होगा और कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। ये लगातार हम देख रहे हैं कि सिर्फ लक्ष्य भाजपा का ये कि कांग्रेस की जमानत जब्त। हाँ, कौन कितनी ज़्यादा जमानत जब्त करवाता है उसको जो है, ये कंपटीशन चल रहा है क्या? मैं 35 सालों से मतदान अभी करता हूँ, वार्ड प्रभारी हूँ भार्गव जी के चुनाव का, और अभी तक उस समय 1900 वोट हुआ करते थे और मात्र 70 या 80 वोटें मात्र कांग्रेस को मिलती थी, और वही अनुमान में लगा रहा हूं कि इससे ज़्यादा वोट मैं नहीं दे सकता। इससे हाँ, बस इससे ज़्यादा वोट देने की क्षमता नहीं देखती है। नमस्कार भैया। गोपाल भार्गव जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल। हमारे बजरंग वार्ड से पंडित रमेश मिश्रा जी अच्छे लगनशील और कर्मठ नेता हैं
और हम चाहते कि हमारे बजरंग वार्ड से अधिक संख्या में ज़्यादा मतों से जीतें। और इनकी सब जगह अच्छी चहल पहल भी है बजरंग वार्ड में, तो अधिक से अधिक वोटों से जीतना चाहते हैं लोग। क्या कह रहे हैं दाऊ? ठीक है, बढ़िया है, बहुत सही आदमी हैं, मिलनसार हैं, सबके काम आते हैं। और हमारे मंत्री जी तो फिर हैं ही, और कर्मचारी भी हैं। बहुत बढ़िया। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की लोकहितकारी योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं और इसके इतर भार्गव जी की जो निजी योजनाएं हैं, जो लोक सेवा के लिए वो अपने निजी खर्चे से चलाते हैं, उनको श्रेणी के आखिरी व्यक्ति तक, श्रृंखला के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक एक भाजपा का कार्यकर्ता और 2300 वार्ड के प्रत्याशी कटिबद्ध हैं। और भाजपा का या किसी भी पार्टी का जो पार्षद होता है वो जनता और सरकार के बीच की एक कड़ी होता है। तो भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो और भाजपा का पार्षद, ये जनता के बीच की कड़ी बनकर भार्गव जी की योजनाएं और भाजपा की योजनाएं ये जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। और कांग्रेस का आप कह रहे थे कि कांग्रेस यहाँ विलुप्त है। कांग्रेस और खामी का चोली दामन का साथ है। कांग्रेस जब सिस्टम में होती है तो वहाँ खामी पैदा करती है, और जब सिस्टम से बाहर होती है तो जैसा मक्खी किसी जख्म पे बैठती है पूरे सुंदर शरीर को छोड़ के, ऐसा कांग्रेस कहीं भी जहाँ भी सिस्टम में नहीं रहेगी वहाँ की खामियों को उजागर करती है और उनको दूर करने का प्रयास नहीं करती, केवल खामियों पर ही चर्चा करती है, केवल भड़काने का काम करती है। आप मुझे बताइए, आप बहुत दिन से पत्रकारिता में हैं, आपने आज तक के चुनाव में कभी कांग्रेस को विकास के नाम पर वोट मांगते हुए देखा है? केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जो विकास करती है और विकास के नाम पर वोट मांगती है। बहुत बढ़िया भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। भार्गव जी का विशेष गृह नगर होने के बावजूद बजरंग वार्ड के युवा और ईमानदार और मिलनसार और अनुभवशील प्रत्याशी माननीय पंडित श्री रमेश मिश्रा जी बहुत पूर्ण बहुमत से अच्छी विजय बनाएंगे नंबर 1 की। दादा नमस्कार। कितनी उम्र हो गई? 67। हाँ। क्या नाम लिखा तो? नरेंद्र कुमार जी फलवाड़ी। देखो है भार्गव जी को अंदाज। अरे शुरू से हम पैर से संग उन्हीं से जब अच्छे थे जब से देखा था। हम और रमेश खड़े भाई 70 चुनाव में चलते पार्टी में रहे हम। अब आरोप लगा थे कि भी तानाशाह हैं, रंगदारी किया में कोई मतलब नहीं हो सका। हाँ, आज में काम जो प्रेम जब हाँ ना लगा। क्या नाम है आपको? कालूराम रेकवार। रमेश भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। रमेश भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं कालूराम रेकवार बजरंग वार्ड मतदाता हूँ। हमारे मोहल्ला से श्री रमेश भैया खड़े हुए हैं, हम सब उनके साथ हैं। हमें पार्टी से प्रेम है, हम और पार्टी के नेता हैं। हमें भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें पार्टी की वफादारी निभाना है और पार्टी को आगे बढ़ाना है ताकि देश का गला गोटा का मध्य प्रदेश का विकास हो सके और दूसरे लोग परास्त हो सके। बस कौन को परास्त करना है? कांग्रेस को। मैं रविंद्र जैन, अध्यक्ष जैन समाज गड़ाकोटा। आदरणीय भार्गव जी के कार्यों से पूर्ण संतुष्ट हूँ। नगर गड़ाकोटा भार्गव जी के साथ था, है और आगे भी रहेगा। आदरणीय रमेश मिश्रा जी वार्ड से प्रत्याशी हैं, बहुत ही लगनशील एवं कर्मठ प्रत्याशी हैं। उनसे मेरी बात हमेशा होती रहती है। उनका कहना है मैं भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका की कल्पना लेकर के चुनाव में मैदान हूँ। उनके द्वारा कहा गया कि जो अगर नगर पालिका में भ्रष्टाचार होता है उसका विरोध करेंगे, चाहे अध्यक्ष कोई भी बने। सभी से निवेदन है कि आदरणीय श्री रमेश मिश्रा जी के पक्ष में मतदान करके उन्हें प्रचंड बहुमत से विजय बनाए। तो क्या देख रहे हैं, कांग्रेस लग रही कुछ? नहीं, कहीं कोई मैदान में नहीं, कहीं मैदान में नहीं है। मैदान साफ है। मैदान साफ है। 23 वार्ड भाजपा जीतेगी, ऐसी मेरी आकांक्षा है और ऐसी कल्पना है और ऐसा पूर्ण विश्वास है। लग रहा है किसी ने क्या खूब कहा है कि हवा खुद हवा के खिलाफ है जानी, और दिए जलाओ मैदान साफ है जानी। 40 साल की राजनीति में शायद गोपाल भार्गव ने जिस अंदाज में नेतागिरी की है, तो वहाँ विपक्ष का जो
नामो निशान है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। वो तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। ये हमारे एक सज्जन ने बताया है। और हम और लोगों से भी बात करें। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रामचरण पटेल। हाँ। यहाँ 23 के 23 वार्ड भाजपा जीतेगी और हमारे रमेश बब्बा जी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल। क्या नाम है तुम्हारा? आशु मिश्रा, हाँ। कड़ाकोटा बजरंग वार्ड। प्रत्याशी हमारे चाचा जी हैं और हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत प्राप्त करें। एक शब्द में उत्तर देंगे कि जय गोपाल, विजय गोपाल। ठीक है भैया, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहाँ लग रहा है ये बात? अरे 23 ही वार्ड बीजेपी के हैं। हाँ। कोई शक की बात नहीं है। कोई से ही बात कर लो, कोई से मिल लो, आप खुद विकास देख लो। अपन जहाँ खड़े हैं इतना जरूर हादसा हुआ तो एक आग लग गई थी, सुजा स्थिति है। नहीं तो आप सोचो कि जो विकास आए वो नहीं, विकास पूरा रोड पे दिख रहा है, घरों घरों में दिख रहा है, हर प्रत्याशी हर वोटर के मन से दिख रहा है। और वो सामने आया है भाई 27 तारीख के बाद। ठीक। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ है? राजू सेन। यहाँ रमेश कुमार मिश्रा अपने छोटे भाई हैं, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और जो भी विकास आप देख रहे हैं काम भैया की उसके हुआ है। और कांग्रेस यहाँ पर नगर में कोई गिनती नहीं है, इन्हीं के द्वारा जो काम हो रहा है हम लोग सब जाते। जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल। हो गया? ठीक। भैया संघर्ष करो, भाई साहब, हम तुम्हारे दो साथ आखिरी हैं। आखिरी बात ये कहेंगे कि तमाम बातें हो रही, टीका टिप्पणी हो रहा है, नगरी के लिए ऐसे हैं वैसे हैं, 40 साल ने जो करो वो करो, लेकिन लगा थे आपको कि गोपाल भार्गव बेकार आदमी, मैंने अंतरात्मा। इससे बड़ी हास्यास्पद बात हो ही नहीं सकती। इससे बड़ी हास्य, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो विद्यार्थी है। अभी हाँ, अभी एक सवाल हुआ था तो मैंने कहा कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो परीक्षा के टाइम पे पढ़ाई करते हैं और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 5 साल पढ़ाई करते हैं। और भार्गव जी 5 साल पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी है। और ये अभी चुनाव आया है तो आपको कांग्रेसी थोड़ा बहुत दिख रहे हैं। वो जो बरसात होती ना तो मेंढक जो निकल आते हैं, इस टाइप से निकल रहे हैं वो। लेकिन ये हमेशा नहीं दिखते, ये चुनाव के टाइम पे दिखेंगे आपको सिर्फ। उसके पहले ना किसी जनता से ये पूछने जाते कि आपको क्या कष्ट हो। कोरोना काल में भैया का जो उल्लेखनीय योगदान है अविस्मरणीय, ऐसा कभी हुआ नहीं होगा, न किसी ने किया होगा। कि उस कोरोना काल में जब लोग घर से बाहर निकलने के लिए डरते थे, उस समय गोपाल भार्गव और अभिषेक भार्गव दोनों घर घर जाके किटें दे रहे हैं, लोगों के खाने के पूछ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा कौन करता? ऐसा कौन नेता आपको दिखा? सब नेता अपने, हाँ, सब लोग थे अपने घर में घुसे थे और वो घरों में जाके ये पूछ रहे थे कि आपके यहाँ खाने को है कि नहीं। कोई पूछने वाला नहीं था। कोई कांग्रेसी नेता आप दिखा दें किसी के घर में जाके उनने कभी 1 किलो गेहूं भी दिया हो किसी को। तो ये सब कारण हैं जिनकी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं। और वो 5 साल पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं और जब परीक्षा का टाइम आता है तो घर में सोते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हम बजरंग वार्ड में थे। जाहिर तौर पर इनका ये कहना है कि 5 साल पढ़ने वाले वो विद्यार्थी हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं, 40 साल से लगातार जनता के बीच में। विपक्ष आती है कुछ क्षणों के लिए, नफरत और तमाम चीज़ें फैलाती है, लेकिन हम फिर कहेंगे लोकतंत्र में जो जनता के बीच में रहता है उसको ही जनता पसंद करती है। असलियत में जो काम करेगा वही नाम वाला होगा। तमाम नेता है मध्य प्रदेश में, तमाम तरह की राजनीति होती है, लेकिन गड़ा कोटा की राजनीति अलग है, रेहली विधानसभा की राजनीति अलग है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी से ऊपर कद है गोपाल भार्गव का, और यही वजह है कि उनके नाम के मय ये गड़ाकोटा और रेहली है और उन्हीं के नाम से ये शहर और ये कस्बा चलता है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, गड़ाकोटा। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा।